जिसका अगर इजाजत हो तो दो बात करा जी। भाई जो कराची हो बस 2 मिनट सुन लियो। सबसे पहले सभा के अंदर सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी मातर शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़ के राम 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 राम। उन्हें बंद करवा दो अगर उन्हें सुनती होता है गाड़ी वाले ने होगी। जो ज्यादा प्यार प्रेम भी तो की करते हैं। गामड़ी गांव के प्रांगण में आज जो बात बोलूंगा नौजवान साथी कान खोल कर जरूर सुनना भाई। कदे बाद में धोखे में रह जाओ और न्यू कहो अरस भाई ने बात ठीक बताई थी हमने अमल नहीं करया। क्रांति की जब शुरुआत हुई एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिसका नाम था शहीद चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सारे जानते होंगे। जब सब शहीद हो गए 1931 में, शहीद होने के बाद हिंदुस्तान तो आजाद हो गया, लेकिन उन लोगों के साथ क्या हुआ था जो थरता बताया जो थारी आख्या में पानी पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद जब शहीद होया उसके बाद उसके पिता की भी मृत्यु होगी, उसका भाई भी मारा गया, एकली मारेगी। मां का नाम जगरानी देवी। परिवार का खड़ा सत्यानाश हो गया। गरीब का मजदूर का बालक था पंडित जी। भाई साहब ने करवा दो ना बंद। कौन सा भाई है यो? के सांग कर रहे हो भाई? सारे काम ने बिगाड़न लग रहे हो। 2 मिनट का टाइम दे दो। जिसका बेटा इतना बड़ा शहीद था, इतना बड़ा हिंदुस्तान में नाम था, टूक टूक का मोहताज होगी थी। जब किसी के घर के बाहर जाती और भूखी मरती नु कहा करती, ए बेटा 3 दिन की भूखी हूं, को बासी रोटी बच रही हो वा दे दे। उसने यो समाज मेरा के कहा करता, हट चोर की माँ, तेरा बेटा तो चोर था, चली जा देता है। वान्यू कहा करती मेरा चंदू चंद्रशेखर न चोर नहीं था, वो तो क्रांतिकारी था, देश के लिए जान दी है। बोले क्या क्रांतिकारी था? अंग्रेजा की रेल लूटी थी। वान्यू कहती रे अंग्रेजा की रेल आजाद क्रांति है तो लूटी होगी, थारे मारे तो लूटी होगी। बोले चल देता है, टूकनी में लिया करते एक हफ्ता भूखी तैसाई काट दिया करती। लास्ट में उसने देखा तेरा इस धरती पर कोई नहीं, तेरे बेटे ने जान दे दी, तेरे लोग ने जान दे दी, तेरे दूसरे बेटे ने जान दे दी। अंत में वृद्ध औरत, बूढ़ी औरत गोबर इकट्ठा करया करती, गोबर इकट्ठे करके उपले बनाती और इकट्ठे करके जो करा रहा होया करे न्यू गे रहती एक जगह। जब उसने बासी कुसी बच्ची और रोटी आरे आड़ा मेरा क्यों कर दिया करता, जूती कटवा के गेट से 10 कदम दूर बैठा देता। उड़े बैठी रही है बुढ़िया, तेरे मगा बास आवे है। बासी 2 दिन की 3 दिन की जो बच रही होती वह पकड़ा देता, और वह उसने जाट दांत रह नहीं रहे थे, बुढ़ी लगाई थी, अपने पल्ले में बांध के उकरड़ी रोटी ने कूट के बचूर कर पानी में डबो के जब खाया करती। शहीद चंद्रशेखर की माँ की बात कर रहा हूं, जिनके फोटो थारे घर में लाग रहे, जिन आजादी देवा रखी 1951 में, यानी कि देश की आजादी ने 4 साल हो गए थे। उस टाइम पे उनका शरीर पूरा हो गया, और शरीर पूरा होने के बाद सदाशिव जो एक उनका साथी था, मास्टर जी था, उन्होंने सौगंध खाई
जब वे जेल में कहा लिए उन्हें बेरा पट्टा हमारी माँ चीन लाग रही हुआ माँ ढूंढी जब न्यू बने रे माँ की मूर्ति बनवावांगे भाई। मूर्ति बनवा दी, मूर्ति बनवाए। पीछे सरकार पे एक चौक पर जमीन मांगी थी, आप 3 फुट की जमीन दे दो, चंद्रशेखर की माँ की मूर्ति टेकेंगे। हमारी माँ थी वह। देश की आजादी के 4 साल बाद की बात कर रहा हूं। जिंदगी में हिंदुस्तान के अंदर पहली बार धारा 144 उस दिन लगी थी। देश के राजा ने ये घोषणा कर दी, जब इसकी मूर्ति टेक दी ना लोग इसे पूछने लग जाएंगे और दोबारे तो लोगों में चंद्रशेखर की आत्मा आ जाएगी, भगत सिंह की आ जाएगी। आनी नहीं चाहिए, देश उल्टा गुलाम होना चाहिए। मूर्ति मत चक्कर दियो, सीधे लठ मारो। 10,000 आदमी मूर्ति लेकर चाल पड़े। पुलिस वाला ने लाठी चार्ज कर दिया, हजारों आदमियों के सर फूट गए, हाथ टूट गए। आज तक रिकॉर्ड के अंदर भी नहीं दिखा रखा कितना की मौत हो। लास्ट में जाकर सदाशिव ने वह मूर्ति टेक दी। एक पुलिस वाले ने मूर्ति की गर्दन पर लठ मारा, गर्दन दूर जाकर पड़ी। ये इज्जत होती है जब बेटा ना रहता, बाप ना रहता, जब एकता ना रहती। चंद्रशेखर आजाद जिसको आज आप लोग पूछते हो, उनकी माता जी के ये हालात इसलिए बता रहा हूं। आजाद हम वैसे नहीं हुए। 7,32,000 आदमियों ने शहीद होकर इस मिट्टी को अपने खून से रंगा है। वो आजादी जब मिली और नेता मंत्री कौन बने, जो अंग्रेजा के बस्ते ठाया करते, पिट्ठू ठाया करते, जो जी हजूरी करया करते। उन दौरे अंग्रेजा की तरफ अन्याय करण का अच्छा माल आया करता, रपिया आया करता। वे तो देश चलान लग गए। अच्छे आदमिया की बूझ नहीं रही। चंद्रशेखर आजाद की जो टीम थी, भगत सिंह और चंद्रशेखर जब नहीं रहे ना, 50,000 आदमिया का तब पुलिस वाला ने ढूंढ के एनकाउंटर कराया था, सीधी गोली मारी थी। आखिर ऐसे क्रांतिकारी थे, इनका बीज मिटना चाहिए, बीज भी नहीं रहना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, जिसके पास उस टाइम पे गुलामी के टाइम पर 32 डिग्रियां थी। उन आदमिया का भी राजनीतिक कैरियर सफल नहीं होने दिया, वो भी चुनाव हरवा दिया था। वो भी चुनाव हरवा दिया था। जो देश की शान था, जिसने संविधान लिखा, जिसके कारण हिंदुस्तान का आज संविधान चल रहा है। आप लोग आते का बात कहने लग रहा हूँ आज, जय थारा भाई हार क्या न्यू मान लियो भाई, हर नौजवान की हिम्मत हार जाएगी, हर चकारा नहीं हारेगा। दूसरी बात किस मारे कहूं ये बात, जो लड़ाई है ऊंचे घराना तय हजम नहीं हो रही है उनका। आज भी गांव गए वे 2-2, 3-3 आदमिया न जाने, 2-2, 3-3 आदमिया तो सबका भला नहीं होया। गांव राम हो है, बड़े गरीब का हो या अमीर का, सब न्यूचा में हमारे बालका ने रोजगार हो, सब न्यूचा में हमारे बालक नौकरी लग गए। थारा बालक अगर चुनाव जीत गया, थारा बालक करेगा के, थारे बीच में बताऊं 3-4 बात, गौर से सुन लेना। पहली क्लास से लेकर PhD, MBBS जो लास्ट की पढ़ाई होया करे, थारा बालक एक भी बालक के रुपये नहीं लागने देगा। बालक गरीब का हो या अमीर का, फ्री पढ़ाई होया करेगी, किससे लेवल की कर ली हो चाहे। दूसरी बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य ने नाश करके धर दिया हमारा। अपने इस गांव में भी एक समस्या है ना बेरा हो, पीने का पानी नहीं से। एक समस्या और है, पानी बाहर का डंगी निकासी नहीं है। साची कह रहा हूँ जी, पानी ने चेक करा लियो, यो पिए गए ना, जब मोल का पीते हो गए तो 5-10 साल बच जाओगे। और यो पिए गए, हो सका आज आप लोगों ने बेरा ना पट्टे, आने वाले समय में 10-20 साल में 60 साल तू ऊपर का तो मानस नहीं पाओगा गांव में। घर गलिया कैंसर फैली पाओगी। कैंसर बहुत भयंकर चीज है, नाम में छोटा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है, जब हमारे काके ताऊ का, बाबू का, माँ का हो जा, अस्पताल में एडमिट करावा, खूड घर धरती जोखिम वो सब क्यों बिक जाए। रिश्तेदारा पर, पड़ोसिया पे रुपये लेने पड़े हैं,
लास्ट में वो मानस बचता ना, घर धरती जमीन बचती ना। बालक मारे कर्जे में डूब जा है। अगर थारा बालक के मिले बना इलाज 1 रुपये का हो, अच्छा 1 करोड़ का, 1 रुपया थारी गोज में गला गण नहीं दूंगा, इलाज फ्री होगा। अगली बात आवे रोजगार की। रोजगार के ऊपर नेता मंत्रिया ने क्या कर रखा है, इनका जो जितनी मोटी माला पर होगा रुपया की 51,000 की किसी ने माला गाल दी, कान में गल गल कह देंगे दोनों छोरिया ने तैयार कर ले, बढ़ते नौकरी लवाऊंगा। अगले ने 1 लाख की गाल दी, क्या वो नाले ने भूल गया, एक आड़े के कान में कहेंगे तू तैयार कर ले अपने ने। न्यू कर करके सारे गांव में रुपया का बोरा भर ले जाते और अपने घर इलेक्शन हारो या इलेक्शन जीतो, उनके रुपये तो तुमने नगद बनवा दिए, बोरी भरवा दी, वे कौन सा थारा उल्टे देना जाएंगे। जब इलेक्शन हार गए उन दोनों ओड्डा से ओड्डा के अगजी बनया कोई ना तोड़ कर देता, सारे गांव में लगा दूंगा। मन माने 60 साल के ताऊ तभी नु कह देगा पेंशन बना रहे तो तन्ना भी लगाऊंगा, जबर जाऊंगा। क्यों झूठ बोलने की आदत इसी हो रही। मोदी ने भी कही थी मित्रों अगर मैं प्रधानमंत्री बना घर घर 15 लाख रुपए दूंगा। आने लग रहा ही 25 तारीख न 26 न गवाना है, एक बार सारे जड़ी गंडा से ठाटा चले जाओ ने न्यू को चक्के करना रहे हो। न्यू कह जी 2014 में 15 लाख आ रहे थे, ब्याज लाख के 14 तिये 42 लाख हो लिए, 10 साल की बात होली, 2 गुना तो हो जाए इतने दिन में। ये बबूझ लियो, शर्म आनी चाहिए। चुनाव जीतने के चक्कर में क्या क्या वादे करते के बात बोल रहे हैं। अमित शाह ने चुनाव जीतते ही एक बात कही, ये तो जुमला था, जुमले बगैर लोग भगाए बगैर चुनाव थोड़ी जीता जाए। हमारे देश का दुर्भाग्य है वे आदमी अगली बार फिर उन तक वोट दे दे। लोकसभा के अंदर 543 आदमी बैठे हैं, 273 आदमी आप मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, झूठ के, लूट के, डकैती के, रेप के, जिनमें कह 250 आदमी आप पता साबित हो रहे कि न रेप कर रखा है और तुम वोट गे रो न तुम बनानी तोड़ नहीं हो गया। क्या के कानून बनावेंगे वे। अब फिर अखबार में खबर पढ़ो 2.5 साल की बेटी के साथ हुआ रेप। जब कानून बनानी है रेप करनी है तब बचावेगा कौन है। थारे बालक पढ़ लिख के PhD करके MBBS करके इनकी जी हजूरी करे, इनके आगे पीछा हंडे हैं। आज जी नौकरी मिल जाएगी कितने 20 लाख रुपये रिश्वत दो, दादा तलेगा पोता तीपा दबो, जबकि दया आगी तेका दे नौकरी दे दे पात्या बैठनिया ने। थारे बीच में थारा बालक एक वादा करे है फ्री शिक्षा दे का, अच्छे लेवल की शिक्षा स्कूल कॉलेज खुलवा के थारे बालक का नीचे तैयार करूंगा। ना मेरी सिफारिश की जरूरत ना थारी सिफारिश की जरूरत, थारे बच्चा के लिए 100% रोजगार होगा, इस बात की गारंटी है। भाई सरकारी जो नौकरी चाहिए है, पढ़ाई फ्री चाहिए है, इलाज फ्री चाहिए है, खेल कूद के लिए ग्राउंड चाहिए है, तब वोट दियो अपने भाई ने। तारे बीच में वादा करूं झूठी बात आज तक कही नहीं है, ना झूठा कोई वादा करूंगा। चुनाव जीतू या ना जीतू कम से कम थारे बीच में आगे मुंह दिखाने जोगा रहूंगा। अरे झूठ बोल दूं पीछे वे समेटी जाना थार तो लोग तांडू तुम झूठ थाई आंडू अच्छा थोड़ी लगेगा। एक का बात कहने लग रहा हूं, बदलाव का दौर है, यूथ ने जवाना ने समझना पड़ेगा। अगर थारा भाई हार गया वो एक काम हो जाएगा भाई जो चंद्रशेखर भगत सिंह हर गया लोया था, तुमने टोटो के तो थारी बेइज्जती करेंगे। आंडो थे छकारा ने ठाई कर वाली ना बेइज्जती, हार गया ना। दूसरी बात, एक 5 बबड़ रहा एक 4 बबड़ रहा, दोनों जने मने एक घर बता दो जी के काम आए हूँ, 2-3 घर न छोड़ के जी, 2-3 की नहीं कहता मैं उन तनारा किसी गरीब की तरफ आए हूँ, मजदूर की तरफ आए हूँ, दलित के भले में आए हूँ। और थारे बालक ने थारे बेटे ने जब जब बेरा पोचा बेरा पट्टा 1000 से ज्यादा तो वे भाण बेटी वे रखी जिनके बाप और माँ जिंदा नहीं थे।
अरे न्यू कहने लग रहा हूँ इलेक्शन आ रहा है इब्बे वाले तो आप 100 भी ब्याह देते हैं जब 50 भी ब्याह देते हैं। दारू बांट सके दारू पे वाले कितनी है, रुपया बांट सके रुपया बटवाले कितना है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन जीतना है। जब थारे में दारू बांट दी, रुपया बांट दिया, 50 करोड़ रुपये ला दिए उनने, 50 करोड़ तक 500 करोड़ कमाने हैं, तुम प्रॉपर्टी डीलर बनाने लग रहे हो उनने। थारा भला क्या करना करेंगे वे? आज थी वो गरीब का घर गरीब की झोपड़ी बता दो जिसके तरफ जाकर पानी भी पिया हो उनने। थारे बालक ने ये जो मेरी माँ ये मेरी बहन ये समझेंगी इस दर्द ने। जिन बाणा का भाई नहीं होता वो बाण ने क्या उम्मीद होया करे। इसी बाणा के पाटड़े पे चढ़ के 156 से 57 तो थारे छोरे ना बात भर रखे हैं। ये करेवड़ काम इनमें शांति नहीं है, कदे न्यू मानते हो शांति है। जय थारा छोरा बन गया। तारे बीच में एक बात कहूं, गरीब बहन बेटी 1000 हो 2000 हो 5000 के 10,000 हो, तारा छोरा एमएलए बनते सारिया ने एकला ब्याह करेगा, थारे बताब नहीं जानतेगा। और इब्बी नहीं बनाओगे, इब्बी वोट नहीं दोगे तो मैं तन्यू जरूर बता दो या वोट मिल लिया क्यों कुर करे, या बात और बता दो ताकि मन ने भी बेरा पाट जा। या झूठा बोले तो मिल रहा है तो मेरे बस की नहीं, रुपये बांटे तो मिल रहा है थारा छोरा खुद किराए के मकान पर है, दारू बांटे तो मिल रहा है यो काम मैं करूंगा नहीं, मैं खुद खिलाफ हूँ चीजा की। एक का बात कहने लग रहा हूँ, हाथ जोड़ के थारे बालक ने मोदी की रैली राई होनी थी, थारे छोरे के मारे आड़ो होने लग रही है। बीजेपी वाले का न्यूनी कहा अगर गरीब पीपे में चून को नया वो एक काम हो रहा है, पीपे में 4 वोट भी नहीं है। रात नजर लोका के बीच में सेम ऐसे ही उड्डा साहब 3 बार हल्के में घूम गया। क्यों? क्योंकि जिस तक टिकट दे रखी है काम तक को करेगी, इस काम के नाम पर वोट मिल जा रहे हैं, काम के नाम पर थारा बालक वोट मांगना रहा जी। जितने काम इन दोनों ने 5 साल में करे होंगे, चौपाट के बीच में खड़ा होकर कहूं हूं इस चौपाट के तख्ता पर बैठ कर वे काम एक भी नहीं मैं करके दिखा दूंगा, गारंटी है। मेरी इज्जत थारे हाथ में है। थारा बालक सू जो कर आंगली पकड़ कर लेकर चलोगे न्यू लेने न्यू चालन तैयार हूं। गरीब का बालक सू सोनीपत सेक्टर 23 में आज भी किराए के मकान में रहूं हूं, क्योंकि एक बात बड्डे बुढ़िया ने कही थी, गरीब की मदद करनी थी, जेब बड्डी नहीं आदमी का दिल बड्डा होना चाहिए। तारे छोरे तो बड्डा दिल को से नेता का पावर मेरे मुख से कोई गलत शब्द गलत बात निकल गई हो, थारा बालक हूं थारा बेटा हूं, हाथ जोड़ कर क्षमा चाहता हूं। साथ में कम से कम 4 गामा के प्रोग्राम में और जाना है, आप लोगों से इजाजत लेता हूं। लड्डू तैयार कर रखे हैं, तोल लेंगे, एक भी जाइयो मत, लड्डू खाइयो जरूर, ठीक है जी। और गामड़ी वाला तो एक बात कहना चाहूँ हूँ, आज तो तुमने दोनों पार्टी वाला का गामड़ी वाला ना कामड़ी मार दी, इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया। चुनाव चिन्ह जो अपना तारे बालक का है गन्ना और किसान है, गन्ना किसान 11 नंबर पर चुनाव चिन्ह है। इनके बैक अवे में बताइयो और एक बात ने याद रखियो, तारा छोरा करणिया है कहनिया नहीं। कैमरे मारते बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ शुरू